So they were at 13.8k something. Within 2 months we helped them gain 65k followers. अगर सोशल मीडिया पे ग्रो होना है 10 कंपेटिटर्स में से 10 के 10 का पैटर्न नोटिस करो और अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो. What have you seen here is the secret formula of making a viral reel. First is the hook, then it is the value, third is the CTA. सब लोग बोलते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, वो पेड़ है लिंक्डइन. तो did you have any skills beforehand? I didn't had much skills. तो इंस्टाग्राम पे क्या करने से रील पुश होती है? सेव करने से, शेयर करने से, लाइक्स, कमेंट्स? यार जस्टिस एल्गोरिथम के साथ करना है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 12 to 25 pieces of content in a month is amazing. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में अपने कंटेंट के थ्रू ग्रो करना है तो सबसे पहले वेलकम बैक टू द संस्कार शो. आज का जो पॉडकास्ट है ना काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज हमने बात करी है एक 20-year-old शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी ओनर से जिन्होंने पिछले साल 60 लाख का रेवेन्यू किया था. इस एपिसोड में ना मैंने वेदांत से पूछा कि अगर आपको भी एक कंटेंट एजेंसी स्टार्ट करनी है देन A to Z क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. फाइंडिंग क्लाइंट्स, फाइंडिंग गुड क्वालिटी एडिटर्स, चार्जिंग प्रीमियम फ्रॉम योर क्लाइंट्स. अब ये तो काफ़ी सरफेस लेवल की बातें हैं. इन दिस वीडियो वी हैव डग डीपर एंड गिवन यू द एग्जैक्ट रोड मैप जिससे कि आप भी अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो एंड उसको स्केल कर सकते हो. तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नोट्स बना लो बिकॉज इस वीडियो से ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है. एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टूवर्ड 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 6 months एंड उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए. Even today, 91% of you watching my videos are not subscribed. Guys, if you have ever enjoyed any of my videos, learn something from them, please hit that subscribe button. It helps me massively. Thank you. So, without wasting any time, I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. स्टार्ट करने से पहले भाई लेट्स गिव द ऑडियंस एन आइडिया कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है. तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहने वाला है कि मान लेते हैं कोई कॉलेज में है, अब उनको ना कुछ खुद का करना है, पैसे बनाने हैं. अब स्टार्टअप हर कोई नहीं कर सकता. स्टार्टअप के लिए आपको आइडिया भी चाहिए, टीम भी चाहिए, पैसे भी चाहिए. एजेंसी इज समथिंग जो कि ईजिली आप स्टार्ट भी कर सकते हो एंड गेन द एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप. तो हमारा मेन गोल रहने वाला है कि आपका एक्सपीरियंस से ऑफ रनिंग एन एजेंसी वी कैन गाइड देम कि यार आप ये कर सकते हो टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल एजेंसी. राइट, साउंड्स गुड. यस. तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि आपने एजेंसी स्टार्ट क्यों करी थी अपनी. यार एजेंसी स्टार्ट करने का कोई एम नहीं था. मुझे पता भी नहीं था कि मेरी एजेंसी स्टार्ट हो चुकी है. सो इट वॉज दैट रैंडम. ठीक है, आई गॉट एन इंटर्नशिप इन अड्डा 24/7 विच इज़ अ एडटेक स्टार्टअप जहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है. मेनली वो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं बट ऑल इन ऑल आई विल से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो तैयारी करवाते हैं. तो वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप लगी. वहाँ पे आई रियलाइज कि द पीपल हु वर द टॉप एजुकेटर्स वर अर्निंग मैसिव मनी. सो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ पे. मुझे पता नहीं था इसको मोनेटाइज कैसे करें बट वन गुड थिंग आई हैड वाज आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट जो कि सबसे बात करता था. किसी को भी कुछ भी शुरू करना है बस बात शुरू करो अपनी. ठीक है, आप छोटे, आपको लगता है मेरे पास स्किल्स नहीं है, कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर है जिसके थ्रू आप अपनी सर्विस बेच सकते हो. तो मैंने उनको बोला सर आपका सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, आप इतने फेमस हो यूट्यूब पे लेकिन आपका सोशल मीडिया अच्छा नहीं है यार. तो उन्होंने बोला कि यार तू मैनेज कर दे. मैंने उड़ता तीर ले लिया. ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं कर भी पाऊँगा बट आई टुक दैट स्टेप. और फिर एक क्लाइंट बना, उसके बाद दैट चेन इफेक्ट केम इन टू प्ले, रेफरल्स आए, देन वी स्टार्टेड. सो या. तो डिड यू हैव एनी स्किल्स बिफोर हैंड. So I didn't had much skills to be honest. I just had one skill that was being a good communicator and being honest. So कभी कोई प्रॉब्लम होती थी वो मैं उन्हें बता देता था. मेरी सर्विस पैथेटिक थी, मैंने उन्हें बोल दिया था सर मुझे नहीं आता, यू आर टेकिंग दिस बेट. उन्होंने वो बेट ले ली. So I just had communication skills बस, और कुछ नहीं था. तो आपकी एजेंसी में आप काम क्या करते हो, सारा समझाओ मेरे को. सो माई एजेंसी फ्राइज मीडिया इज़ अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी जहाँ पे हम पॉडकास्ट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, एजुकेटर्स को, एडटेक कंपनीज को हेल्प करते हैं अपना पर्सनल ब्रांड और कंपनी का पेज ग्रो होने में. फ्रॉम एंड टू एंड कंटेंट हमारा होता है, फ्रॉम आइडिएशन टू स्क्रिप्टिंग टू कंटेंट स्ट्रैटेजी टू प्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट टू पब्लिशिंग दैट कंटेंट एंड द एडिटिंग पार्ट. सो एक बार कोई कंपनी हमें ऑनबोर्ड करती है तो हम उनका पूरा जो कंटेंट का एरिया होता है पूरा ऑफलोड कर देते हैं. उन्हें भूल जाना है कंटेंट के बारे में, उनके पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उनका कंटेंट ग्रो हो जाएगा, उनका जो सोशल मीडियाज हैं वो ग्रो हो जाएंगे. तो ब्रो आपने मेरे को बोला कि बस स्किल्स कम थी बट अभी आप एंड टू एंड सब संभालते हो, तो आपने फिगर आउट कैसे करा हर कुछ. यार टाइम के साथ साथ ही फिगर आउट किया. टू बी ऑनेस्ट, वन मोर गुड थिंग अबाउट मी वॉज दैट आई एम वेरी कोचेबल. ठीक है, ऐसा नहीं है दैट मैं रिजिड हो जाता हूँ. जैसे मैं बहुत सारे अभी 18-19 साल के बच्चों को देखता हूँ. ठीक है, आई एम माई सेल्फ 20, लेकिन
उनमें एक ये चीज़ होती है कि मेरा तो यही पैशन है, मुझे यही करना है। मेरा कुछ पैशन ही नहीं था, मुझे बस पैसे कमाने थे और सोशल मीडिया के थ्रू कमाने थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पैटर्न्स को अच्छा ऑब्जर्व करता हूँ। सो आई हैड दैट स्किल कि आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व पैटर्न्स। अगर सोशल मीडिया पे ग्रो होना है तो अपने जो भी कंपेटिटर्स हैं, 10 कंपेटिटर्स में से 10 के 10 का पैटर्न नोटिस करो और अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो। ये एक फास्टेस्ट तरीका है। मुझे समझ आ चुका था, मैंने इस चीज़ पे प्ले किया, फिर टीम हायर करी, एडिटिंग मुझे नहीं आती थी, टीम हायर करी, ग्राफिक डिजाइनर्स हायर करे, कंटेंट मैनेजर्स हायर करे, एंड नाउ वी आर एट द स्टेज वी आर। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपके क्लाइंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिल पा रहा है और वो आपको रिटेन कर रहे हैं फिर? सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी मेरी रहती है, हम कोई भी नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं, मेरी पूरी स्ट्रैटेजी रहती है। मैं पूरी स्टार्टिंग के 1 मंथ पूरी जो एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड मैं उनको सर्व करता हूँ। देन व्हेन आई नो दैट दे हैव द ट्रस्ट इन मी, देन मैं अपनी टीम को ऑफलोड करने लगता हूँ और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जब मैं उस क्लाइंट को 1 महीने मैनेज कर रहा हूँ तो माई कॉन्टेंट मैनेजर इज लुकिंग अप टू एवरीथिंग। ठीक है, वो एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं सो दैट वो मेरे को टेक ओवर कर पाए। तो कैन यू शेयर आपने किसके साथ काम किया हुआ है एंड रिजल्ट्स क्या दिए हैं आपने उनको? So there was a travel client who had a dead account, so they were at 13.8k something. Within 2 months we helped them gain 65k followers. So that was one, that is one of our case study. Then then there was a edtech page, there was a edtech company. We also helped them scale I think 30k followers within 2 months. और कंपनी पेजेस में फॉलोअर्स गेन करना मुश्किल होता है, सो कंपनी पेजेस को ग्रो करना इज़ द रियल आर्ट। सो ऐसे कई सारे केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट्स को हेल्प किया है। तो उसमें आपने क्या करा? कंटेंट का वॉल्यूम बढ़ाया, कंटेंट की पैकेजिंग बढ़ाई, एडिटिंग चेंज करी? सो यहाँ पे ना हमें ये देखना पड़ता है कि उन्होंने उससे पहले हमें ऑनबोर्ड करने से पहले क्या क्या गलतियाँ करी हैं। सबसे पहले उन गलतियों को फिक्स करना होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ने तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाई हुई होती हैं। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में अपने कंटेंट के थ्रू ग्रो करना है तो सबसे पहले शॉर्टर वीडियोस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, इफ़ यू थिंक कि 59 सेकेंड या 90 सेकेंड्स की हमारे पास लिमिट है और हम उतना कंटेंट बनाएंगे सो दैट हम मैक्सिमम वैल्यू दे पाए, कंटेंट नहीं समझ आएगा लोगों को। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, एक एवरेज रील जो कि अभी मैं रिसेंटली कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था तो पहले था 9 सेकेंड, अब वो 2.5 सेकेंड्स पे आ चुका है। ठीक है, दैट लेवल ऑफ फास्टर द पीपल वांट टू स्क्रॉल। ठीक है, उतनी जल्दी जल्दी उनको ये स्क्रॉल चाहिए। सो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑडियंस वांट्स। सो उसके लिए हम उनके लिए क्या करते हैं, एक हम स्ट्रैटेजी उनकी ऐसी बनाते हैं जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और थोड़ा सा लॉन्गर कंटेंट, और लॉन्गर कंटेंट का मतलब है 45 सेकेंड्स की रील्स, हम उनके लिए वैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उस कंटेंट की स्टार्टिंग में वॉल्यूम बढ़ाते हैं, हम ए बी टेस्ट करते हैं फर्स्ट मंथ में चीज़ों को, और अगर उनसे रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। What have you seen यार is the secret formula of making a viral reel? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत सारी वीडियोस इस पे अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी लोग इसको क्रैक नहीं कर पाते। सबसे पहले एक वायरल वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे पास 59 सेकेंड्स की लिमिट है। ठीक है, इवन दो इंस्टाग्राम पे 90 सेकेंड्स की है, उस 90 सेकेंड्स को भूल जाओ अगर आप एक स्टोरी टेलर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी स्टोरी में बहुत दम है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी और आई हैव अ स्टोरी विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो मैं स्टोरी टेलर बनूंगा, मैं 90 सेकेंड की भी रील बनाऊंगा तो लोग देखेंगे। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर ऐसा क्रिएटर हूँ जिसके पास ऐसी कोई स्टोरी सेल करने के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फाइनेंस क्रिएटर, आई एम इनटू पॉडकास्ट क्लिप्स, फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉडकास्ट की क्लिप्स कट के डल रही हैं कहीं और, सो मुझे ये मेक श्योर करना है मैं 20 से 30 सेकंड में अपनी रील को खत्म कर दूं। ठीक है, सो वंस अगेन आई विल कम बैक कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द हुक, देन इट इज़ द वैल्यू यू प्रोवाइड, एंड थर्ड इज द CTA। अब CTA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हुक इज द फादर ऑफ दिस वायरल कॉन्टेंट गेम। ठीक है, हुक अगर अच्छा होगा, ठीक है, तो आपकी वीडियो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि एज आई सेड वो ढाई सेकंड वाला जो गेम है ना, वो 2.5 सेकंड आपके हुक के हैं, तो उसमें 2-3 हुक्स रियली वर्क वेल। यू मस्ट हैव सीन फ्यू क्रिएटर्स डूइंग दिस गाय इज डूइंग दैट, दिस गाय इज गेटिंग वायरल। सो जो दिस करके बोलते हैं ना और ऊपर इंसान का फेस आता है, वो बहुत वायरल तरीका है, वो थीसिस है इन चीज़ों के पीछे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज नंबर्स के साथ शुरू करो। 99% ऑफ पीपल डोंट नो दैट संस्कार गोयल इज अ पॉडकास्टर, सो 99% थिंग। देन द थर्ड थिंग इज यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई टेल यू, यू वोंट बिलीव व्हेन आई टेल यू दिस।
ठीक है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैव टू बी देयर इन योर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. तो स्क्रिप्टिंग ना बहुत लोग उसको अंडररेटेड लेते हैं. हाय गाइज, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू दैट. यार हाय गाइज में ही वो बंदा चला गया. ठीक है. सो ये सब नहीं करना है, सीधा वैल्यू दो सो दैट उस इंसान को लगे यार जब जब आता है मुझे वैल्यू देता है. सो ये 3-4 चीज़ें हैं. इसको अगर आपने वायरल कंटेंट बना दिया सो आपका कंटेंट चल जाएगा. तो क्या शॉर्ट्स पे और रील्स पे सेम स्ट्रैटेजी रहती है? नहीं, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स दोनों ही एक हमें फ़र्क समझना है कि भले ही उनकी जो लिमिट है 59-90 सेकेंड्स की है, लेकिन हमें फिर भी शॉर्टर कंटेंट बनाना है. जितना शॉर्टर कंटेंट और जितनी यू हैव टू मेक योर कंटेंट छोटा पैकेट बड़ा धमाका. दैट शुड बी योर कंटेंट गेम. आपने ये चीज़ समझ ली. वाई के क्रिएटर्स सो वायरल. ठीक है. उनकी जो रील्स है भले ही वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बनाती हैं, वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाती हैं, लेकिन उनकी वो जो रील्स होती हैं उसमें भी 40 सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू देके चली जाती हैं. ठीक है. दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ हर वायरलिटी. ठीक है. देन हर स्क्रिप्टिंग. ठीक है. वो जो ऐसे ये वाला तरीका है ना, अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर हो जो कि एजुकेशनल वीडियोस बनाता है, जो कि फाइनेंस वीडियोस बनाता है, जो कि एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता है, वो बस ऐसे करके रील्स बनानी शुरू कर दो और आपका कंटेंट चलेगा ही चलेगा. यार व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैशटैग्स? I really think that hashtags was a trend of 2023, but now SEO based things are working well. You will notice that more and more people are trying to write longer captions. वो क्यों है longer captions का? क्योंकि उस caption में कई ऐसे रील से related words होंगे. For example, this podcast is about freelancing. This podcast is about agency business. So hashtags was a wave of 2023. लेकिन ऐसा नहीं कि hashtags बिल्कुल ही irrelevant हो चुके हैं. I think 3 to 4 hashtags work अभी भी. एंड दे शुड बी सिमिलर या फिर काफ़ी? नो, दे शुड बी सिमिलर. तो इंस्टाग्राम पे क्या करने से रील पुश होती है? सेव करने से, शेयर करने से, लाइक्स, कमेंट्स? सब बोलेंगे शेयर्स करो, सेव्स करो. नहीं, हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है. आई हैव केस स्टडीज टू प्रूव दैट. फॉर एग्जाम्पल, आपने भी रिसेंटली एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, कॉमेंट दिस एंड यू विल गेट दिस इन योर डीएम. ये जो मैनी चैट वाला ऑटोमेशन होता है उसमें कॉमेंट ज़्यादा आते हैं और शेयर ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो जो कॉमेंट्स होते हैं ना उसके थ्रू रील पुश होती है. तो इंस्टाग्राम बस ये बोलता है मुझे भाई एंगेजमेंट दे दो. अब तुम एंगेजमेंट उसको लाइक्स के थ्रू दो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट लाइक सबसे कम मेट्रिक है. सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स, सेव्स एंड शेयर्स. ये तीनों चीज़ें आ गई तो लाइक्स तो आएंगे ही आएंगे. सो दिस इज हाउ योर रील गेट पुश्ड. और वंस अगेन सब कुछ सारी गेम हुक की है. हुक अच्छा हुआ तो आपका सब कुछ चल जाएगा. अभी स्विच करते हैं टू एन एजेंसी, बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी आई कैन एक्सपेक्ट एट 10K फॉलोअर्स, 20K फॉलोअर्स, 100K फॉलोअर्स, अगर इफ यू हैव एन आइडिया. सो एट 10K फॉलोअर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. ठीक है. यू विल बी अ माइक्रो क्रिएटर जिसके पास कोलैब आएंगे, लेकिन बार्टर कोलैब्स आएंगे. ठीक है. देन एट 25K फॉलोअर्स यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू आर अर्निंग अराउंड 20,000 अ मंथ. इफ़ यू आर डूइंग 2 to 3 ब्रांड डील्स आपको 4 से 5,000 रुपये मिलेंगे, अनटिल अनलेस आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्वालिटी की है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इनटू फाइनेंस एंड माई ऑडियंस इज 25K, but they have the paying potential. For example, if finance with Sharan was at 25K, he must be earning more than any other creator who is at 200K. तो it is purely dependent on your niche. लेकिन फिर भी एक मोटा आइडिया बताऊँ तो 10,000 से 15,000 रुपये अगर आप 25,000 फॉलोअर्स पे हो, 50,000 पे यू कैन टेक दिस टू 50,000 रुपीज़. ठीक है. एंड इफ़ यू आर एट 1 lakh इट कैन बी अराउंड 1 to 2 lakh रुपीज़. यार मेरे को ये भी बताओ, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू ग्रो टू 0 to 100K सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? देखो, आपकी सिर्फ मैं नीश की बात करूँ ना, अपनी शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स को एक तड़का सा देके, अच्छी एडिटिंग देके पोस्ट करना शुरू कर दो. वी हैव फ्यू केस स्टडीज. यू सी बियर बाइसेप्स इज ऑल ओवर द इंटरनेट. यू सी दोस्त कास्ट इज ऑल ओवर द इंटरनेट. यू सी अनट्रिगर्ड इज ऑल ओवर द इंटरनेट. उनके पॉडकास्ट उतने वायरल नहीं है जितनी उनकी शॉर्ट्स वायरल है. तो वंस अगेन आई से कि यू हैव टू नोटिस पैटर्न्स नोटिस करो और अपना कंटेंट बनाओ. अपने 10 कॉम्पिटिटर को उठा लो, उनमें देखो कि वो क्या सही चीज़ें कर रहे हैं, उनके पैटर्न्स उठा के सेम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना. योर कंटेंट विल बी वायरल. ठीक है ब्रो, अब बात करते हैं फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट जिनको स्टार्ट करनी है अपनी एजेंसी. मान लो आई डिसाइड कि यार आई वांट टू मेक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक वेदांत. अब हाउ डू आई फाइंड माय फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी योर फैमिली, इट हैज़ टू बी योर फ्रेंड्स. टेल देम भाई मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है, कोई दिमाग में हो तो बताना. ठीक है. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ यार लिंक्डइन पे जाओ. मेरी सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि भाई अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम लिंक्डइन को सीरियसली नहीं ले रहे, तुम एटलीस्ट अपना 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो एटलीस्ट.
ठीक है। तुम ये मान लो कि मैंने एक ऐसी चीज़ छोड़ी हुई है जहाँ पे पैसा पेड़ है, वो पैसे का मतलब यू कैन, सब लोग बोलते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उगते हैं, वो पेड़ है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पे लोगों के पास पैसे हैं। अगर आप रैंडम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते, कनेक्ट विद सीईओज, कनेक्ट विद सीएक्सओज, ठीक है, उनको बोलो कि सर मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ, मुझे आइडिया है। ठीक है, अब वो बोलेंगे प्रूफ ऑफ वर्क भेजो, एवरीबडी वांट्स प्रूफ ऑफ वर्क। उसके लिए 4-5 अच्छी कोई भी क्लिप्स उठाओ, उनको एडिट करके रख लो। इफ़ यू आर गुड इनफ, लोगों के पास बहुत काम है आपको देने को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन अ स्किल, बिल्ड दैट स्किल, बी गुड इनफ, देन लोगों को पिच करो, लोगों के साथ काम करना शुरू करो। You will be having so much work that you won't be even able to manage. यार अगर मेरे पास स्किल नहीं है, डेवलप भी नहीं करनी, सिर्फ एजेंसी को रन करना है, क्या वो कर सकते हैं? यार ये जो सेकंड बात आपने बोली है, सीखना भी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत डीएम्स आते हैं कि भैया मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, आई एम वेरी पैशनेट, बट आई आस्क कि यार अपना प्रूफ ऑफ वर्क भेजो। नहीं है, मैं आपके साथ ही सीखूंगा, सब करूंगा, ऐसे नहीं होता यार। इतना कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कंटेंट राइटर बनना है, 10 पोस्ट लिख दो किसी भी रैंडम टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है, आपको क्यों क्लाइंट चाहिए अपना प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करने के लिए? अगर आपको काम अच्छा आता है, किसी भी पॉडकास्ट की क्लिप्स उठाओ, उनको एडिट करो, अपने इंस्टाग्राम पे डालो। आजकल आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे, बहुत सारे लोग बिफोर आफ्टर रील्स डाल रहे हैं। वो क्यों डाल रहे हैं? दैट इज देयर प्रूफ ऑफ वर्क। मैंने डायरेक्टली जाके लोगों को डीएम किया और ऐसे कॉन्टेंट, ऐसे कई लोगों को हायर किया है। इफ़ यू डोंट हैव अ स्किल, डू नॉट रन इन एजेंसी। अगर आपको लग रहा है कि नो स्किल एजेंसी, ऐसे बहुत कोर्सेज भी है नो स्किल एजेंसी कैसे बनाए, ऐसा नहीं होता यार। आपको अगर एक सस्टेनेबल एजेंसी बनानी है, आपको सब कुछ करना आता होना चाहिए। जैसे मुझे एडिटिंग नहीं आती है, लेकिन मुझे पता है अच्छी वीडियो कैसी दिखती है, तो आई कैन स्टिल मैनेज दैट। मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। अगर आप चाह रहे हो कि स्किल्स के बिना मैं एजेंसी खोल दूंगा, खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपकी टीम पागल बना देगी। ठीक है, जो काम 2 घंटे में हो रहा होगा वो 4 घंटे में करेंगे और उसके हायर चार्जेस करेंगे, और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पागल बन गया है। सो डोंट रन बिहाइंड दीज फैलेसीज कि बिना स्किल की एजेंसी बना लो। मतलब वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है ही नहीं चीज़ों का। शायद आप 1 साल पैसा कमा लो, लेकिन आप खुद सोचो ना कि क्या ही किया आपने। सो या ब्रो, हाउ कैन आई मेक एन ऑफर जिससे कि क्लाइंट्स मेरे को ज़्यादा पैसा देने को रेडी हो जाएंगे? मान लो कि कर तो मैं एडिट ही रहा हूँ वीडियो, बट आई वांट टू पैकेज इट इन अ वे कि क्लाइंट्स मेरे को छोड़ ही ना पाए। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग क्रैक नहीं कर पाते, और यही मेन गेम है एजेंसी का। क्लाइंट लाना इज़ नॉट द गेम, रिटेनरशिप इज़ द गेम। सो सबसे पहले आपको एक इररेसिस्टिबल ऑफर बनाना है। ये बहुत सारे जो भी ऑडियंस देख रही होगी वो 1000 टाइम सुन रही होगी इररेसिस्टिबल ऑफर वाली बात, लेकिन इररेसिस्टिबल ऑफर वो होता है जहाँ आपकी रिप्लेसेबिलिटी कम होती है और इंसान को लगता है कि मैं और सर्विस ले लूँ, इसकी और सर्विस ले लूँ, तो ऐसा होता है। सो इररेसिस्टिबल ऑफर कैसे बनता है? उसको सिर्फ वीडियो एडिटिंग मत दो, उसको कंटेंट स्ट्रैटेजी दो, उसके लिए पूरा कंटेंट आप ही बनाओ। मतलब आपको मेरा, या तो आप मेरा टाइम बचा दो या आप मेरे को पैसे कमाने में हेल्प कर दो। आप दोनों काम कर दो ना, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आपने टाइम बचा दिया वीडियो एडिटिंग के थ्रू, आपने उनको पैसे कमा के दे दिया स्ट्रैटेजी के थ्रू। उनकी स्ट्रैटेजी कंटेंट की ऐसे बनाओ कि वो पैसा कमा रहे हो उसके थ्रू। फॉर एग्जांपल मेरा कोई कोर्स है, आपने कोई क्लाइंट ऐसा लिया जिसका कोई कोर्स है, मैनी चैट की ऑटोमेशन लगा दो ना यार उस पर, कॉमेंट दिस वर्ड एंड यू विल गेट दिस। जब वो लोगों के डीएम्स में पहुंच जाएगा, वो अपने आप कोर्स बेच देगा। ठीक है, सो यूज योर ब्रेन्स टू एन एक्सटेंट कि आपका क्लाइंट आपको सोचे यार इस बंदे के अलावा मुझे काम ही नहीं कराना किसी से, एंड दैट इज योर सेल स्किल्स, दोज आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मास्टर दीज थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू एज दिस एजेंसी गेम। यार इंस्टाग्राम पे क्या अगर हम मल्टीपल टाइम्स पोस्ट कर रहे हैं दिन में, उसका फ़ायदा होता है? यार कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर नीश। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एक वेव चल रही है इंस्टाग्राम पे, सीरीज बना दो, हर चीज़ का Day 1 Day 2 Day 3 कर दो। अंकित बैनपुरिया हैज़ डेफिनेटली स्टार्टेड दिस वेव एंड वी हैव टू राइड दैट वेव। कुछ भी आप कंटेंट बना रहे हो उसको डेज में डिवाइड कर दो, एक जर्नी दिखा दो। जब आप जर्नी दिखाते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। सो अभी वॉल्यूम से लोगों का फोकस हट चुका है। अगर आपको अपनी कंटेंट गेम स्ट्रॉन्ग करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट डालो और एक पीस डालो। रादर आई नो क्रिएटर्स जो कि हफ्ते में 2 कंटेंट पीस डालते हैं, फिर भी लोग उनके कंटेंट का वेट करते हैं। जितना ज़्यादा कंटेंट डालोगे ना, लोग उतना ही बोर हो जाएंगे आपसे और एक टाइम के बाद सैचुरेशन हिट हो जाएगा। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या चूज़ करूँ कि सीरीज़ बनाना, ट्रेंड पे राइड करना, या फिर अपना ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट? सीरीज बनाना, ट्रेंड्स पे राइड करना, चाहे आपकी ईगो अलाउ ना करे, चाहे आपको लगे यार सब करते हैं ये तो, लेकिन
राइड द ट्रेंड्स, ठीक है। 5 से 10 सेकंड की रील्स बनाओ स्टार्टिंग में, उन नंबर्स को गेन करो। रादर आई ऑल्सो मेड दिस मिस्टेक विद माई कॉन्टेंट कि आई हैव स्किल्ड सो मैनी ब्रांड्स, आई हैव स्किल्ड सो मैनी क्रिएटर्स, लेकिन मैंने जब अपना खुद का कंटेंट बनाया उस पर खास व्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्सेशन था मैं वैल्यू दूंगा। लेकिन जब मैंने वैल्यू देने की ट्राई करी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हो कि मेरे कुछ खास व्यूज़ नहीं है मेरी रील्स पे। वो इसलिए है क्योंकि मैंने 45 सेकेंड्स 59 सेकेंड वैसी रील्स बनाई हैं, सो दैट मैं मैक्सिमम वैल्यू दे पाऊँ। बट अब व्हेन आई विल रीस्टार्ट माई कंटेंट, मैं वो छोटा कंटेंट ही बनाऊंगा। तो इसमें फिर डिलेमा भी आता है यार कि एज ए क्रिएटर आप सच्चाई किस साथ कर रहे हो, जस्टिस कैसे करोगे फिर आप? यार जस्टिस एल्गोरिथम के साथ करना है, आपको अपने साथ नहीं करना है। यू आर, इफ़ यू आर अ क्रिएटर, यू आर हेयर टू प्लीज द एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम सबको इक्वली सपोर्ट करता है। कभी ये मत सोचना कि मेरा अकाउंट डेड है, अकाउंट डेड जैसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो गया वो अलग चीज़ है, या शैडो बैन हो गया वो अलग चीज़ है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ, वो नहीं होता है कि मेरे अकाउंट को एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एल्गोरिथम छोटी कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है तो उसकी बात मानो और उसके अकॉर्डिंग चलो। यार अगर कोई डेड अकाउंट है, मैं मान लो कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने डाल दी हैं 36-40 पोस्ट रील्स और मेरे फॉलोअर्स भी उसी के बराबर ही हैं, 40 फॉलोअर ही हैं। आपके पास मैं आता हूँ, पैसा तो है मेरे पास देने के लिए, तो आप कैसे मेरे को हेल्प करोगे? ऑफर वगैरह आप कैसे बनाओगे? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके मिथ्स हटा दूंगा कंटेंट से रिलेटेड। जो आपको मिथ होंगे कि यार हम तो लंबी वीडियो बनाएंगे, हम तो मैक्सिमम वैल्यू देंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनका एक ही डायलेमा होता है, यार मैं मैक्सिमम वैल्यू दे तो रहा हूँ, मेरा कंटेंट तो ग्रो हो नहीं रहा। सब लोग ये बोलते हैं ना कि वैल्यू दो, वैल्यू देने के लिए यूट्यूब है, ठीक है। इंस्टाग्राम आपको वैल्यू देने के लिए नहीं है, यहाँ फनल बनाने के लिए है। तो फनल बनाना है हमको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का भी शॉर्टर वर्जन बनाना है, और उसमें हमें स्ट्रैटेजी लगानी है ऐसी जो कि सबके लिए वर्क करे, जो कि मासेस को हिट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं उनको एबिटा समझाऊंगा। अभी शार्क टैंक का टाइम चल रहा है तो मैं शार्क टैंक से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाऊंगा। अगर मैं यूपीएससी स्पेस में हूँ तो कुछ दिनों में प्रीलिम्स आने वाला है। अगर मैं एडटेक स्पेस में, नीट की स्पेस में हूँ, तो मैं नीट से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाऊंगा क्योंकि नीट आने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको देख के कंटेंट कैलेंडर बनाना है और उस पर स्टिक करना है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जो कि सीरियस कंटेंट में घुसा है, आपके पास अगले 30 से 60 टॉपिक रेडी होने चाहिए। 30 मिनिमम, 60 मैक्सिमम, ठीक है। उनमें देखो, ए बी टेस्ट करो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कंटेंट ना चले। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिटिंग द वीडियोस। अब एक अच्छी रील एडिट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? एक अच्छी रील एडिट करने में 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। इट कैन गो फर्दर एज पर वॉट द एडिटर वॉन्ट्स। मेरे कई एडिटर्स हैं जो कि 5-5, 6-6 घंटे भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन द क्वालिटी शुड जस्टिफाई द टाइम दे हैव टुक। सो 3 से 4 घंटे में एक अच्छी रील एडिट हो सकती है। 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं, प्योरली बेस्ड अपॉन आप कैसी रील एडिट कर रहे हो। क्या कोई स्टाइल है जो वर्क करता है? यार अगर किसी को लग रहा है ना, आजकल बड़ी एडिटिंग में, क्योंकि मेरे पास बहुत रीच आउट्स आते हैं एडिटर्स के, तो वो आते ही पिच करते हैं, आई कैन एडिट अमेजिंग वीडियोज़ लाइक अली अब्दाल, आई कैन एडिट अमेजिंग वीडियोज़ लाइक एलेक्स हरमोजी। नो, इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है ये वाला कंटेंट कि बंद कर दो यार ये सब बनाना। सिंपल अपना एक नया एडिटिंग स्टाइल निकालो और उस पर वर्क करो, ठीक है। बस ये मेक श्योर करो कि हुक में एक ट्रांजिशन आ रही है। हुक में अगर आपने एक ट्रांजिशन अच्छी डाली, मतलब जूप करके, साउंड डिज़ाइन, दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। साउंड डिज़ाइन पे बहुत एडिटर्स फोकस नहीं करते, उनको लगता है सुंदर एडिट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा। नो, एडिटिंग इक्वल्स टू स्टोरी टेलिंग। इफ़ यू आर एबल टू मेक श्योर कि मैंने 1 मिनट की रील देख ली और मुझे पता भी नहीं चला यार 1 मिनट हो गया, दैट इज द सक्सेसफुल एडिटिंग, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेट एडिटेड वीडियो, ठीक है। कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डाल देने से वीडियो ऐसी खास नहीं बनती। हमेशा एक वायरल वीडियो के पीछे इज द राइट स्टोरी टेलिंग। यार मेरा क्या मानना है कि यू कैन नेवर ब्रिंग आउट समथिंग ओरिजिनल, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हो रखा है। तो अब इट्स अप टू यू टू स्टील दोज थिंग्स जो आपके ऑडियंस कम देखती है, राइट। आपने बोला एलेक्स हरमोजी, अली अब्दाल की तरह मत बनाओ, बट स्टिल आप कुछ भी बनाओगे, यू आर अल्टीमेटली कॉपिंग समवन स्टाइल, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, राइट। तो व्हाट इज़ अ बेस्ट वे टू फिगर आउट कि यार यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, एंड अपना एक उसका मोल्ड निकाला? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। 2 आदतें अपने अंदर डाल लो, एक गूगल शीट्स को यूज़ करना और एक स्क्रीनशॉट्स लेना। आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई भी एडिटिंग स्टाइल अच्छा लगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप कोई और, आपने किसी की एडिटिंग अच्छी लगी, आपने सेव कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। उन एडिटिंग स्टाइल्स को ब्रेक डाउन करो। अब आप एक एडिटर हो तो उन एडिटिंग स्टाइल्स को ब्रेक डाउन करो और एक अपना, मतलब वी कैन कॉल इट अ खिचड़ी,
ठीक है, 10 लोगों की आपने चीज़ें ली और उसकी अपने खिचड़ी बना दी. नाउ यू माइट फेल इन द फर्स्ट एडिट यू मेक, बट वंस यू कीप डूइंग इट 2-3 टाइम्स 3-4 टाइम्स यू विल इम्प्रोवाइज एंड यू विल बिकम अ गुड एडिटर. सो आई थिंक अच्छा एडिटर बनने के लिए, इवन दो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, यू नीड 3 to 4 months और आप एक अच्छे एडिटर बन जाते हो. करेक्ट. डज थंबनेल मैटर ऑन शॉर्ट फॉर्म? सो थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में थंबनेल डालने का एस्थेटिक का ही सिर्फ गेम है. जैसे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा गेम है थंबनेल का, बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में नहीं है. क्यों? क्योंकि आप साइकोलॉजी समझो. जब हमारे पास रील आती है, हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई भी वायरल रील जाएगी वो स्क्रॉल करते हुए आएगी, उसमें हमें थंबनेल तो दिखा ही नहीं. थंबनेल इज़ जस्ट फॉर द न्यू व्यूअर्स. ठीक है, कोई व्यूअर नया आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, उसको थंबनेल दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा ये रील किस टॉपिक पे है. सो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ डूइंग आरती ऑफ अ न्यू व्यूअर. ठीक है, तो वो है बस. हाउ कैन यू स्टॉप पीपल स्क्रोलिंग? इट इज़ completely dependent on your scripting. ठीक है, हाउ यू scripted the video in the first 5 to 7 seconds, that is the way to stop people scrolling. आपने क्या बेस्ट यूज़ करा है जिससे आप वर्क करा हो जो आपके लिए? वही मैंने 3 तरीके बताए. दिस थिंग इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली वेल फॉर माई क्लाइंट्स. देन पहले सेकंड से वैल्यू दो. एक और तरीका होता है डिलेड वैल्यू देने का, वो मेरे लिए वर्क नहीं किया है. ठीक है, कि स्टार्टिंग में अपनी स्क्रिप्टिंग ऐसी रखो कि आप एंड तक व्यूअर को ले जाओ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए वर्क किया. पहले सेकंड से आखिरी सेकंड तक वैल्यू दो. दैट इज़ नंबर 2. नंबर 3 इज नेगेटिव हुक और नंबर से शुरू करो. ठीक है, 99% ऑफ द पीपल डोंट नो दिस. यू विल बी शॉक्ड व्हेन यू गेट टू नो दिस. ठीक है, एक इंडियन बावर्ची, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्ट वाले जो लोग हैं जिनकी बेस्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं कंटेंट की, दैट इज इंडियन बावर्ची. ठीक है, वो फूड कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट में इतनी बढ़िया वो जैसे उसको स्ट्रक्चर करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, क्या करते हैं वैसे तो मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन आगे उनका कंटेंट चलता है और वो लास्ट में आके उनकी रील ऐसे कल्मिनेट होती है कि पता भी नहीं चलता है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू क्रिएट दैट फोमो इन योर ऑडियंस. कंटेंट में वैल्यू के दिन जा चुके हैं कि हमने वैल्यू दी तो हमारा तो कंटेंट चल जाएगा. नो, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है. आपकी एडिटिंग 19 हो कोई बात नहीं, लेकिन स्क्रिप्टिंग एडिटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है एट द मोमेंट. लेट्स से मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, अब हाउ टू कैपिटलाइज ऑन दैट वायरल वीडियो? सो एक वीडियो वायरल हो गया, आपका एक फनल बन गया, आपको बड़े सारे लोगों ने जान लिया. ठीक है, कई लोगों ने CTA नहीं डाला होता. अगर आपकी वीडियो थोड़े 100 के पहुंचने लगी है ना, उसके पिंड कमेंट में डाल दो यार मुझे फॉलो कर दो, मेरा कंटेंट है जो कि अच्छा है, आके मुझे फॉलो करो. आप देखोगे जेन्युइनली योर ऑडियंस विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दैट, मोर एंड मोर पीपल विल फॉलो यू. देन आपको पता है कि मेरी नई ऑडियंस आ चुकी है. देन द गेम कम्स कि आप टॉपिक्स कौन से चूज कर रहे हो. अब आपकी जो वो रील थी, जैसे कि हम रणवीर अलाहाबादिया को इसमें डिकोड करते हैं, व्हाट गेम डिड ही प्ले. सबसे पहले उन्होंने फूड कंटेंट बनाया, नहीं चला. नेक्स्ट पे आ गए फिटनेस कंटेंट. फिटनेस कंटेंट में वन ऑफ द न्यू कमर्स थे जिन्होंने एकदम ही स्टार्टेड दीज ट्रेंड्स. सो उनमें उनका कंटेंट अच्छा चल गया. देन ही केम टू गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं, बंदी कैसे पटाएं, फैशन भैया कंटेंट. तब उनका ये गेम चल रहा था. नाउ ही इज प्योरली इनटू पॉडकास्ट. सो जब ऐसे टॉप टियर क्रिएटर्स कुछ कर रहे होते हैं ना, उनके कंटेंट्स को हमें कैप्चर करना है और उनको नोटिस करके अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी एक रील चल गई गर्लफ्रेंड कैसे पटाएं 3 तरीके, तो मुझे ऐसा ही कंटेंट और बनाना है. अब गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हो तो बातें क्या करें. ठीक है, सो ऐसे टॉपिक्स जब आपको एक कंटेंट चल गया ना, सो उसी कंटेंट के थोड़े भाई बहन देखो कि क्या हो सकते हैं, दिमाग लगाओ, एटलीस्ट 10 कंटेंट पिलर्स बनाओ और 5 रील्स उसी के अराउंड की बना दो. वो फिर आप कैपिटलाइज कर पाओगे. लेकिन ये मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट उसी रील के अराउंड ना बन जाए. ये भी आपको एक फाइन लाइन मेक श्योर करनी है. डज कंसिस्टेंसी मैटर? येस इट डज, जेन्युइनली इट डज. क्योंकि कोई आपकी रील वायरल हो गई, ठीक है, लोग ना आए, देन दे नीड मोर ऑफ योर कंटेंट ना. उन्होंने फॉलो बटन दबाया, रिस्पेक्ट देम. तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए स्टार्ट पोस्टिंग मोर एंड मोर कंटेंट. लेकिन दिन में एक कंटेंट या ऑल्टरनेट डे भी आपका कंटेंट जा रहा है ना, तो ठीक है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 12 to 25 पीसेज ऑफ कंटेंट इन अ मंथ इज अमेजिंग. ठीक है, ठीक नंबर है, गिवन दैट आपकी नीश क्या है. ठीक है, 10 कंटेंट बहुत कम हो जाते हैं, 12 से लेके 25 तक बहुत होते हैं. रादर 30 डेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार. करेक्ट. भाई इफ़ यू टॉक अबाउट एजेंसीज, तो अब डाल तो आप कंटेंट यूट्यूब पे रहे हो, इंस्टाग्राम पे रहे हो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही हो आप, तो रिजल्ट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आने वाले हैं. तो हाउ डू यू मेंटेन अ क्लाइंट, हाउ डू यू समझाते कैसे हो आप क्लाइंट को बेसिकली कि यार इस वीडियो पे अगर व्यू कम है तो वो प्लेटफॉर्म का ही अल्टीमेटली यू आर डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली. यार इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा. हर बार जो होते हैं, हमने क्लास 11th 12th करी है, ठीक है, हमने फिर भी ट्यूशन जाके पढ़ी, जब आनी तो NCERT से ही है ना.
सेम इज़ फॉर इंस्टाग्राम और फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट करना है, लेकिन वो सपोर्ट कैसे लेना है वो तो नहीं आता ना क्लाइंट को. सो वी हेल्प देम डू दैट. हम उनको समझाते हैं कि यार हम हर इंसान को, एवरी कंपनी वांट्स टू बी अ कंटेंट कंपनी. वाई? बिकॉज दे नो कि हमारा अगर यहाँ कंटेंट डल गया तो हमें मैक्सिमम ऑर्गेनिक रीच मिलेगी और चीपेस्ट तरीके से मिलेगी. अगर आपका सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, आप अनइमेजिनेबल सेल्स कर सकते हो. सो वो जो होता है ना, चक्का लगने वाली बात होती है, वो चक्का लगते ही ब्रांड स्काई रॉकेट कर जाएगा. सो वो बेट हर क्रिएटर, हर कंपनी लेना चाहती है हम जैसी एजेंसीज पे कि यार बस हमें ग्रो करवा दो. आई नो देर आर वेरी वेरी बैड एजेंसीज जो कि अपनी सर्विसेज को बहुत ही रोजी और बहुत अच्छा दिखा के सेल करती हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाते. लेकिन इफ़ यू अंडरस्टैंड कंटेंट वेल, आपको एजेंसी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देगी. भाई आपने स्टार्ट किया था कॉलेज में, तो मैनेजिंग एजेंसी एंड कॉलेज वो साथ में कैसे किया आपने? तो एजेंसी जब मैंने स्टार्ट करी, ठीक है, तब सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि कोई क्लाइंट ज़्यादा था नहीं, दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाती थी. जब एजेंसी ग्रो होने लगी, सो मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया. सो आई यूज़ टू मेक अ शेड्यूल सिंपल कि सुबह उठने से पहले मेरे को क्लाइंट्स को सारे रिमाइंडर्स वगैरह भेज देने हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फ़ोन पे जाता था क्योंकि फ़ोन से काफ़ी सारा कम्युनिकेशन हो जाता है, तो क्लासेस के बीच में हो सकता है, ठीक है. सो आई यूज़ टू डू दैट. और जो भी ऑपरेशंस होते थे जिसमें लैपटॉप नीडेड होता था वो मैं घर आके करता था. सो इट वाज मैनेजेबल. मतलब अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप सच में एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग मैनेज कर सकते हो. रादर आई रिकमेंड कि करो, ठीक है. जब आप बहुत सारा कर लेते हो ना अपने कॉलेज लाइफ में, डोंट थिंक यार मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेरे को तो मस्ती करनी है, यही तो उम्र है, ठीक है. ये आपका सबसे फ्री टाइम है. कॉलेज टाइम इज़ द मोस्ट फ्री टाइम जहाँ पे आपके पास कोई बहुत ज़्यादा लूज़ करने के लिए नहीं है. इवन इफ़ यू लूज़, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जो ऑफलोड करनी थी आपको. नो, इस टाइम पे अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए आप, सो यू विल फ्लाई. एक बार कॉलेज के बाहर निकलते यू विल फ्लाई, अनइमेजिनेबली यू विल फ्लाई. सो यार भाई शुरू में आपने बोला था कि क्लाइंट्स को ढूंढो लिंक्डइन पे. अब लिंक्डइन पे ढूंढ रहे हो, कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, कोल्ड ईमेल कर रहे हो, तो ऑन अ डेली बेसिस व्हाट इज़ अ गुड नंबर कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इतने से मेरा काम बन जाना चाहिए? आई थिंक 20 to 30 DMs अ डे इज़ मोर देन अनफ, ठीक है. लेकिन वो पर्सनलाइज होने चाहिए. ये करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है. और अगर आपको लग रहा है 2 घंटे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको पैसे देंगे 20-30 हज़ार रुपये, ठीक है. अब आप देख लो कि अब आप एक जॉब लोगे कॉलेज के बाद, वो आपको देगी 40-50 हज़ार रुपये, ठीक है. उस तरीके से अपनी मैथ्स बनाओ और आपको पता चल जाएगा कि वो 2 घंटे लगाने वर्थ इट है या नहीं. सो 2 घंटे लगाओ, 20 से 30 DM करो, यू आर गुड टू गो. आप कैसे ढूंढते हो क्लाइंट्स अभी करंटली? सो व्हाट वी डू इज़ कि लिंक्डइन पे हम काफ़ी डिपेंडेंट है, साथ में हम रेफरल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. रेफरल्स में हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, हम जब भी उन्हें ऑनबोर्ड करते हैं, हम बता देते हैं देयर इज़ अ 5% डिस्काउंट. अगर आपके थ्रू हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है. और उससे हमारी एक तो रिटेनरशिप बेटर होती है, और उस क्लाइंट के पास भी इंसेंटिव रहता है कि मेरे पास 5% का डिस्काउंट आ जाएगा. जब आप एक हायर टिकट एजेंसी होती है, जैसे मेरी एजेंसी है, हम थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं. सो उनके पास 5% का भी लेवरेज काफ़ी होता है, ठीक है. तो ये एक तो तरीके हैं. उसके बाद दूसरा है लिंक्डइन, ठीक है. मैं अपने कनेक्शंस में से देखता हूँ, मैं किसी भी रैंडम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता. आई ओनली कनेक्ट विद CEOs, CXOs या फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मेरी सर्विस की टारगेट मार्केट है, ठीक है. जो मेरी सर्विस की टारगेट मार्केट है, मैं उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ. सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एंटरप्रेन्योर्स में काफ़ी अच्छा सर्व किया है, मैंने क्रिएटर्स को अच्छा सर्व किया है, मैंने पॉडकास्ट को बहुत स्केल किया है. सो ये 2-3 लोगों को जब हम रीच आउट करते हैं, फिर हमारे पास वर्क सैम्पल्स भी होते हैं, हमारे पास पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, तो उनको कन्वर्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है. और ये किसी के लिए भी करना इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस. पहले दिन से क्लाइंट को रीच आउट करोगे नहीं मानेगा, लेकिन आपने अपना प्रूफ ऑफ वर्क अच्छा दे दिया ना, क्लाइंट मान जाएगा. करेक्ट. क्लाइंट आ गया, एडिटिंग मुझे भी आती है, बट मेरे को ढूंढना है कोई और. हाउ डू लुक फॉर एडिटर्स? 2-3 तरीके हैं अच्छे एडिटर्स को हायर करने का. नंबर 1 इज़ लिंक्डइन, ठीक है. लिंक्डइन से मैंने बहुत अच्छे वीडियो एडिटर्स को हायर किया. दूसरा इज़ अपने इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो, ठीक है. इंस्टाग्राम पे ऐड रन करो. मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको मैं फेलो एजेंसी ओनर्स हैं, उनके लिए वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है. देन तीसरा इज़ डिस्कॉर्ड सर्वर्स. डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे जाओ, वहाँ जाके लोगों को बोलो. सो इट रियली वर्क्स वेल. भाई अपना काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, मे बी आप आंसर करो भी ना, इसको आपकी मर्जी है. कैन यू शेयर द इकोनॉमिक्स जो एक एजेंसी को रन करने में जाते हैं? मतलब मान लो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, 6 महीने में
मेरा कितना खर्चा होगा, मैं कितनी इनकम कर सकता हूँ अगर मैं एक एवरेज बंदा पकड़ूँ तो। ये मेक श्योर करना है कि जितना एक फ्रीलांसर उस सर्विस के लिए चार्ज कर रहा है ना, उससे डबल से थोड़ा और ज़्यादा आप एज अ एजेंसी चार्ज करो। सो एक एजेंसी बिजनेस, मैंने जितने भी लोगों से बात करी है वो अपना 70 to 65%, 65% to 70% तो अपना कट रखते ही रखते हैं, ठीक है। अगर मैंने 1000 रुपये की किसी के लिए चीज़ बनाई है तो मैं 300 रुपये ज़्यादा पे नहीं करूँगा, 700 रुपये मेरी जेब में आने चाहिए, या फिर ना करके 650 रुपये मेरी जेब में आने चाहिए, बाकी 350 इज़ माई कॉस्टिंग। सो इस कॉस्टिंग को आप थोड़ा मैक्रो लेवल पे कर लो और आपका हो जाएगा। तो हम एडिटर्स वो कैसे ढूंढेंगे यार जो कि कम पैसों में काम करेंगे? ठीक है, आपने आंसर कर भी दिया सवाल को, बट स्टिल बिकॉज एडिटर्स भी आजकल काफ़ी चार्ज करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एजेंसी, तो आई वांट टू पे देम ऑन अ लोअर लेवल, राइट? नो, इट इज़ नॉट अबाउट पेइंग देम ऑन अ लोअर लेवल, इट इज़ अबाउट कि आप अपने क्लाइंट्स से हायर चार्ज करो, ठीक है। इवन दो आपके नए क्लाइंट्स हैं तो शायद वो पे ना कर पाए, बट दिस इज़ वेयर योर मार्केट रिसर्च कम्स। हमेशा उन लोगों को अपना क्लाइंट बनाओ जो मंथ एंड पे ये ना सोचा यार इसको पैसे पे करने हैं, यार मेरे पैसे चले जाएंगे। नो, उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि इसको पैसे पे करके मेरा टाइम बचा है, सो आई हैप्पीली पे। सो ऐसे लोगों को ढूंढना है, इसको मार्केट रिसर्च कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, एजेंसी बिजनेस सबके लिए नहीं है, ठीक है। कोई भी आजकल क्या चल रहा है, कोई भी अच्छा वीडियो एडिटर होता है, उसके पास 2-3 एडिटर होते हैं, वो ये सोचता है यार मैं तो वीडियो एडिटिंग एजेंसी बना दूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट एजेंसी बना दूंगा। नो, उन्हें मार्केट का पता ही नहीं होता। सो डू योर होमवर्क, सिर्फ 6 महीने चीज़ों को सीखो, बल्कि किसी एजेंसी में एज एन इंटर्न काम करो, रादर कुछ ऐसा सीखो जो कि टैंजिबल हो, ठीक है। या फिर किसी कॉर्पोरेट सेटिंग में, किसी स्टार्टअप में जाके जॉब करो। डोंट थिंक कि इन चीज़ों से हेल्प नहीं होती। एक बार आपको सिस्टम्स पता चल गए ना तो योर एजेंसी बिजनेस कैन फ्लाई। सो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं वो इंटर्नशिप नहीं करता ना, मुझे सिस्टम्स का पता ही नहीं होता कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको नहीं पता यार कहीं भी आप क्या चल जाओ। सो इसीलिए गो टू इंटर्नशिप्स, टेक अ जॉब, 6 महीने सिर्फ सीखने को दो, उसके बाद इस गेम में आओ। यू विल अर्न मोर मनी दैट यू विल अर्न इन दोज 3-4 months। What are the most common mistakes you have seen people when starting out they make? सो नंबर 1 उनकी मिस्टेक रहती है अपने क्लाइंट्स को भैया दीदी, ठीक है, ये सब बोलना। यार क्यों बोलना है, तुम उनके लिए सर्विस दे रहे हो, तुम उनसे सर्विस, वो तुम्हें कुछ पे कर रहे हैं, कॉल देम विद देयर नेम और कॉल देम सर और मैम, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास देखता हूँ, या फिर बहुत सारे एडिटर्स के साथ देखता हूँ, अपने भैया दीदी बोलना, ठीक है। मत करो यार ये काम, बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। हर चीज़ को अपनी सॉर्ट करो। दूसरी गलती जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं भेजने, ठीक है। जब कोई आपकी बात हो चुकी है उसको क्लियरली बोल दो कि वॉट एवर वी डिस्कस्ड ऑन कॉल, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो क्यों आपको उसको साइन नहीं करेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के ही काम करना है, इवन दो यू आर अ फ्रीलांसर, इवन दो यू आर एन एजेंसी। तीसरी एजेंसी अपनी सर्विसेज का अच्छा पैकेज ही नहीं बनाते वो, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ कि वीडियो एडिटिंग एजेंसीज विल डाई, ठीक है। अगर आपकी सिर्फ वीडियो एडिटिंग की एजेंसी है जो कि और कोई सर्विस ही नहीं देते हो आप, आपकी एजेंसी कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। अपनी सर्विसेज को ऐसे बनाओ कि आप उनका पूरा कंटेंट का जो भी चीज़ें उसमें लगती हैं सब कुछ ऑफलोड कर दो। आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, आप ज़्यादा मार्जिन रखोगे, आपके रेवेन्यूज हाई होंगे। सो क्यों नहीं करना? आई नो एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, लेकिन एजेंसी बिजनेस इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। फाइनली कैन यू ऑल्सो शेयर, जो एवरेज बंदे को अगर स्टार्ट करनी है आज एजेंसी, तो उसे अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए और किस माइंडसेट से स्टार्ट करना चाहिए? माइंडसेट यही है, पैसे कमाने हैं, एथिकल बेस से कमाने हैं, लेकिन दूसरों के पैसे मार मार के नहीं कमाने हैं। क्या मेरा इससे क्या बोलने का मतलब है, खुद कमा रहे हैं 2000 रुपये, अपने एडिटर को पे कर रहे हैं 200-300 रुपये, ऐसे नहीं चलेगी यार एजेंसी। अगर इस बात को समझ के रखना है, क्लाइंट्स आते जाते रहेंगे, अगर आपकी टीम स्ट्रांग बन गई ना तो आप एक नेक्स्ट लेवल एजेंसी बन जाओगे। अगर आप हर महीने हायरिंग कर रहे होते हो, हायरिंग का मतलब ये कि आपके मेन एडिटर्स छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनको पे नहीं कर रहे। जब आप उनको पे नहीं करोगे ना तो नए नए काम को ढूंढेंगे। सो अगर आपको अपनी इनिशियल स्टेजेस में मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है एक अच्छी सर्विस देने के लिए, डोंट हेजिटेट, ठीक है। 65% की जगह अगर आप 40% भी कमा रहे हो, कोई बात नहीं, दे दो, ठीक है। ये आपको एक तो चीज़ नहीं करनी है। नंबर 2 इज़ बी प्रोफेशनल, ठीक है। एक्ट लाइक दिस इज़ अ बिजनेस, दिस इज़ नो सोशल सर्विस। किसी को भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दो तो वो बोल दो, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो दैट वॉट एवर सर्विस वी गिव एक्स्ट्रा विल बी एक्स्ट्रा चार्जेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया। थोड़ा बहुत चलता है, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चलता है, रिलेशन भी बनाने होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही कोई बड़ी सर्विस जैसे 10 रील एक्स्ट्रा हमारे लिए एडिट कर दो, एक पॉडकास्ट एडिट कर दो, वो नहीं हो सकता। कोई इसमें भाईचारा नहीं रखना है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फिलेंथ्रॉपी नहीं रखनी है। सो बी वोकल, ठीक है, बी ए गुड कम्युनिकेटर। Awesome. Thank you so much, Vedant bhai, for coming here, sharing your experience and learnings with my audience. Thank you. Loved it. Thank you.